गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 7 अप्रैल 2025। 7 अप्रैल 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे, एक एक करके हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे इंटरनेशनल नेशनल तौर पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ये बताना वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? वर्ल्ड हेल्थ डे जो WHO है ना, WHO की स्थापना, पहले ये बताना WHO की स्थापना कौन सी डेट है, कौन सी ईयर में करवाया गया है। ये हमने कई बार डिस्कस की है। सही आंसर आपको बता दूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। क्लियर, आज की डेट है, आज की डेट यानी 7 अप्रैल। एंड ईयर पूछे तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना करवाया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलने वाला है? हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे इसका हेडक्वार्टर। एंड ये बात तो सही है, बट इसका जो करंट चेयरमैन, ये बताना WHO की, क्या आप बता सकते हो जो करंट चेयरमैन, जो कि जो WHO की जो चेयरमैन रहे ना, करंट जो चेयरमैन रहे, यानी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की चेयरमैन, बताना एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड रहे इसका चेयरमैन कौन रहे? ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे। एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल है, ये बताना डायरेक्टर जनरल कौन है। इनके बारे में कई बार हमने डिस्कस की है, वो है जो कि डॉक्टर टेड्रोस अडानोम, अडानोम गेब्रियस, टेड्रोस अडानोम गेब्रियस, ये जो कि डायरेक्टर जनरल है। एंड ये कौन सी ईयर से ये बने? 2017 से, 2017 से ये बने। क्लियर ये बात है, ध्यान में रखना। सो एंड और एक हमने रिसेंटली डिस्कस किए, क्या आपको पता है इसके बारे में? जो US से है ना, US एंड और कौन सी कंट्री रही, दोनों कंट्री जो कि ये जो WHO से इनकी जो मेंबरशिप रहे ये विड्रॉ कर ली है। क्या आप बता सकते हो और कौन सी कंट्री रही? ये है अर्जेंटीना। हमने डिस्कस की है इसके बारे में। क्लियर ये बात है। एंड और रिसेंटली जो और जो हंगरी रहे ना, हंगरी हमने डिस्कस की है, जो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट रहे, यानी जो ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट रहे ना, इससे भी हटा ली है, इन्होंने विड्रॉ कर ली है। कौन सी कंट्री? हंगरी, ध्यान में रखना, हंगरी। सो जिसका हेडक्वार्टर आपको जो हेग नीदरलैंड में रही, जो हंगरी की, हमने डिस्कस की है, कल ही शायद हमने डिस्कस की इसके बारे में। एंड इसमें ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो सॉरी इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है ना, इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, इंडिया मेंबर नहीं है। इसमें टोटल जो कंट्री रहे 125 कंट्री रहे, 125 कंट्री। एंड सो देखते हैं, जल्दी जल्दी बैटरी भी खत्म होने वाले, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या बातें रहे। World Health Day is celebrated annually on the April 7th, mark the anniversary of the founding of the World Health Organization WHO, जिसका स्थापना 1948 में करवाया गया, and to raise the global awareness about the specific health topic. क्लियर, देखते हैं। एंड बात करें डे वाला क्वेश्चन, हमने अब तक जो भी डिस्कस की है एंड जो भी अप्रैल मंथ की इंपॉर्टेंट बातें रहे, एक एक करके देखते हैं। 1 अप्रैल अप्रैल फुल डे के रूप में, 1 अप्रैल इंटरनेशनल हार्ट डे, एंड ये इम्पोर्टेंट डे है। एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे, ये भी एक इम्पोर्टेंट, ब्लाइंडनेस नहीं, ब्लाइंडनेस BLI, ये ब्लाइंडनेस जो अंधेपन को दूरी करना, ब्लाइंडनेस डे। एंड ओडिशा डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 अप्रैल 1936 में बने। एंड मधुसूदन दास जो रहे, इनके कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक रहे। एंड और एक बताना, ओडिशा की गांधी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वो है गोपबंधु दास, मधुसूदन दास नहीं। मधुसूदन दास को उत्कल गौरव कहा जाता है, उत्कल मणि पूछे तो गोपबंधु दास।
एंड 2 अप्रैल ये है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, यानी ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट डे है। 2 अप्रैल ये है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे। एंड 4 अप्रैल इंटरनेशनल जो कि डे ऑफ माइंड अवेयरनेस डे। जो माइंड रहे ना, जो लैंड माइंड रहे, जो पैर पड़ने से जो विस्फोट हो जाती है, वो माइंड डे अवेयरनेस डे। एंड 5 अप्रैल ये है नेशनल मैरीटाइम डे। ये बात ध्यान में रखना, नेशनल मैरीटाइम डे। एंड नेशनल मैरीटाइम डे जो है ना, ये क्या आप बता सकते हो, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है 1964 से। 1964 जो कि 5 अप्रैल से ऑब्जर्व किया जा रहा है। हालांकि ये जो फर्स्ट टाइम जो है ना 1990 की बात है, जो फास्ट जो ट्रेड करवाया गया था, एक शिप रहे वो, जो कि फास्ट जो शिप रहे ना, ये जो चलाया गया था वो मुंबई टू लंदन, ध्यान में रखना, इसीलिए ये ऑब्जर्व की जाती है 5 अप्रैल को। एंड 5 अप्रैल ये जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस डे। 6 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स। 7 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेल्थ डे। इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डे। कई बार एग्जाम में आपको आपकी नोटिस भी की होगी कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये 10 अप्रैल ये है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल ये है नेशनल सेफ मदरहुड डे। एंड 11 अप्रैल ये है पाकिस्तान डे। एंड 13 अप्रैल ये है जालियाना वाला बाग मैसाकर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ईयर पूछे तो 1990 की बात है। देखिए ये 1990, ये जो हमने डिस्कस की, ये मैरीटाइम के क्षेत्रों में, क्लियर बात है। एंड ये जो नेशनल जो जालियाना वाला बाग मैसाकर, ये करवाया गया था किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा। एंड उधम सिंह के बारे में तो आपको पता है, जो पंजाब के रहे, जो कि इन्होंने हत्या करी है, यानी जो जालियाना वाला बाग की जो मैसाकर करी थी, यानी जो जनरल डायर रहे, क्लियर ये बात है। एंड इसी तरह एक उड़ीसा में और एक प्लेस रहे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मतलब सेकेंड जालियाना वाला बाग मैसाकर पूछे तो ये क्वेश्चन में अंतर ध्यान में रखना, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी आपको पता चले। ये आपको शायद आपको इसके बारे में पता है कि इरम मैसाकर 28 सितंबर 1952 में, बट ये जो करवाया गया था किसके द्वारा, डीएसपी कुंजा बिहारी के द्वारा। किसके द्वारा, डीएसपी कुंजा बिहारी के द्वारा, ठीक बात है। एंड बैसाखी डे, ये तो ओडिशा जो कि ओडिया की न्यू ईयर होती है, ओडिशा डे। एंड 13 जो कि 13 अप्रैल में ऑब्जर्व की जाती है ओडिया न्यू ईयर, क्लियर ये बात है। एंड तमिल न्यू ईयर भी हमने डिस्कस करेंगे। ये 14 अप्रैल जो कि जो बी आर अम्बेडकर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनकी बर्थ डे। एंड एक बताना, जो सुद्रा बुक है ना, सुद्रा नाम की एक बुक रहे, इन्होंने लिखी है सुड्रास ऐसे नाम करके एक बुक रहे। 14 अप्रैल ये है पुथांडु डे, यानी तमिलनाडु डे, क्लियर ये बात है। 14 अप्रैल ये है पहली बैसाख, ये जो हमने डिस्कस की वेस्ट बंगाल रहे ना, इनकी न्यू ईयर है, क्लियर ये बात है। एंड जो कि 17 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, जो कि ब्लड डिसऑर्डर है। एंड 18 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे, स्टडी ऑफ लिवर हेपाटोलॉजी, क्लियर ये बात है। हार्ट को ये कार्डियोलॉजी, बोन जो कि बोन की किससे कहा जाता है, जो कि ओस्टियोलॉजी। एंड हिस्टोलॉजी टिश्यू, साइटोलॉजी जो कि सेल। बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, Which country has launched the nuclear submarine परम ये जो न्यूक्लियर सबमराइन है ना, ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी है, ये यूएसए ने, ये रसिया ने लॉन्च करी है, यानी ऑप्शन रसिया ऑप्शन में है ही नहीं। बस ये आंसर, ये कोई भी आंसर नहीं है, ये आंसर है जो कि आपको बता देता हूँ, ये रसिया, ध्यान में रखना, जो कि लॉन्च करी है न्यूक्लियर सबमराइन, ये रसिया ने। देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे। रसिया विल बिल्ड 8 न्यूक्लियर मल्टीपर्पज एंड द स्ट्रेटेजिक सबमराइन फॉर द नेवी के लिए, अकॉर्डिंग टू द रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन रहे। व्लादिमीर पुतिन ये रशिया के प्रेसिडेंट है। व्लादिमीर जेलेंस्की पूछे तो वो यूक्रेन की है, क्लियर बात है। अनाउंस द प्लान आफ्टर द लॉन्चिंग द सेरेमनी लास्ट वीक ऑफ द न्यू फॉर्म न्यूक्लियर सबमराइन ऑफ द SNM क्लास। ध्यान में रखना, ये न्यूक्लियर सबमराइन है, बस ध्यान में रखना। फॉर्म पूछे तो ये रसिया की है। नेक्स्ट नंबर 3,
which UT recently joined in the central government आयुष्मान भारत PMJY स्कीम। जो PMJY स्कीम है इससे ज्वाइंट होने वाला कौन सी जो यूटी रहे, ध्यान में रखना है। हालांकि ये 35 नंबर की रहे, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस की है। जो रेखा गुप्ता रहे इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। ये न्यू दिल्ली है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली, ध्यान में रखना। एंड बात करें इन्होंने और एक ध्यान में रखना ये बात है, PMJY में इसमें कितने की कैश प्राइज दी जाती है, मतलब कैश प्राइज नहीं, मतलब ये हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है 5 लाख बस। एंड और एक खास बात आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये जो PMJY स्कीम है ना, फर्स्ट टाइम कौन सी स्टेट में लॉन्च करवाया गया था? फर्स्ट टाइम 23 सितंबर में। क्लियर ये बात है, 23 सितंबर 2018 में, 2018। और एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो ये रांची झारखंड में, रांची झारखंड में। सो देखते हैं, दिल्ली बिकम्स 35th स्टेट और UT बने टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्लियर। और 35 मतलब ये स्टेट एंड UT के मामले में सारे के सारे बातें ये 35 में अंडर में रहे। जो 28 स्टेट एंड जो 8 यूनियन टेरिटरी रहे, इनमें से जो कि ये दिल्ली जो कि इंक्लूड अभी हो गया है, यानी 35 बन गया। क्लियर। एंड जो कि और भी जो कि 2 स्टेट रहे, जो कि 2 प्लेसेस रहे जो कि अभी तक ये ज्वाइन नहीं करी है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, राज किसान सुविधा आप लॉन्च बाई हुई स्टेट रिसेंटली। ये बताना, राज किसान जो सुविधा आप ये रिसेंटली लॉन्च करवाई गई कौन सी स्टेट के माध्यम से, कौन सी स्टेट के द्वारा? जो भजनलाल शर्मा रहे ना राजस्थान की, इन्होंने लॉन्च करी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भजनलाल शर्मा। बट हालांकि ये हमने डिस्कस की रिसेंटली, बट ये 2022 की बात है, जो कि 2000 जो कि और कई बात ये से मुझे ढूंढने से ये पता चला कि 2022 में ये जो कि फर्स्ट टाइम लॉन्च करवाया गया था पंजाब के द्वारा। क्लियर बात है, पंजाब के द्वारा, जो कि पंजाब की तब के समय में जो CM रहे ना 22 में CM रहे, आज की जो 3 साल से पहले वो है प्रकाश सिंह रहे, प्रकाश सिंह, ध्यान में रखना, प्रकाश सिंह, जो कि इन्होंने लॉन्च करी थी पंजाब में। बट अभी जो रिसेंटली पूछा जा रहा है ये जो कि राजस्थान से ही आंसर है, रिसेंटली लॉन्च करवाया गया है। एंड ये क्या है असल में, ये जो राज किसान, आपको तो इसमें तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये राजस्थान रहे। एंड ऐसे भी आपको तो पता चल गई होगी कि ये मतलब क्या है, जो कि किसान के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जो किसान के हेल्प के लिए ये काफ़ी सारे, मतलब जो अनाज कैसे बेचा जाएगा या फिर सारे के सारे सुविधा वहाँ उपलब्धि हो सकता है। क्लियर बात है। देखते हैं नेक्स्ट। एंड ये बताना, जो राजस्थान है ना, राजस्थान में आपको कौन सी लेक आपको मिल सकता है, सबसे जो खारे पानी की जो इनलैंड वाटर लेक है, क्या आप बता सकते हो? इनलैंड वाटर लेक एंड सबसे खारिया, मतलब जो चिलिका लेक से भी ज़्यादा खारिया है। बट चिलिका जो कि क्या है, चिलिका जो कि इनलैंड नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। सो जो कि महानदी से जो चिलिका है वो नहीं है। एंड ये जो लेक रहे ना, लेक का नाम क्या है? वो है सांबर लेक, सांबर चटनी। क्या है? सांबर चटनी। बस कैसे भी करके याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट। एंड सांबर लेक जो रहे वो जो लूनी रिवर है, ये बताना, जो लूनी रिवर जो राजस्थान में फ्लो कर रहा है वो भी जो अरब सागर में नहीं निकल रहा है, वो जो रन ऑफ कच्छ में वो ख़त्म हो जाती है। वो तो हमने रिवर के सिस्टम जो हमने डिस्कस करते हैं वो तो हमने डिस्कस किए हैं। वेयर इज़ द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड फ्रॉम 1 to 4 अप्रैल 2025। ये 1 to 4 अप्रैल 2025 में आर्मी कॉन्फ्रेंस कौन से प्लेस में अभी के टाइम में हुआ है? ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। क्लियर बात है। देखते हैं द आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑन अपेक्स लेवल बाइनियल इवेंट इज बीइंग हेल्ड न्यू दिल्ली फ्रॉम 1 अप्रैल to 4 अप्रैल 2025। ठीक बात। देखते हैं
नेक्स्ट नंबर 6। एंड जो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस किया रहे। ज़्यादा फालतू की बात जो भी आती है वो हमने स्किप कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवार्डेड द मित्र विभूषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी के टाइम में आपको कई सारे देशों ने जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो कि अवार्ड दिए, हमने इसके बारे में पूरी डिटेल भी हमने डिस्कस की थी। एंड अगर चाहते हो कि इसके बारे में और एक पूरी एक अलग सी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सो जो कि मित्र विभूषण अवार्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ व्हिच कंट्री, ये श्रीलंका की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका की। एंड ये किसके द्वारा दी गई है ये बताना पहले। बाय जो जो अनुराग कुमार दिसानायक, यस जो अनुराग कुमार दिसानायक, अनुराग कुमार दिसानायक जो कि इनके द्वारा दी गई है। जो अनुराग कुमार दिसानायक कौन है, ये प्रेसिडेंट है जो कि श्रीलंका की। क्लियर ये बात है। एंड और ये बताना प्राइम मिनिस्टर कौन है श्रीलंका की। प्राइम मिनिस्टर है जो कि हरेनी कुमार अमर सूर्या, हरेनी कुमार अमर सूर्या, हरेनी अमर सूर्या ये प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर। एंड एंड कैपिटल बताना, कैपिटल भी इम्पोर्टेंट है। कैपिटल ये है कोलंबो। हालांकि जो श्रीलंका है ना इसके दोनों कैपिटल है, एक तो जो कि कोलंबो है जो है ये कमर्शियल कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल है। क्लियर बात है। एंड और क्या रहे कमर्शियल कैपिटल, बट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पूछे तो वो है जयवर्धनपुरम। हमने हर बार डिस्कस करते हैं जयवर्धनपुरम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ये कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। एंड सो देखते हैं। और ये बताना जो कौन सी स्टेट जो सेपरेट कर रहा है इंडिया एंड जो श्रीलंका बॉर्डर रहे, वाटर बॉर्डर रहे, ये पहले बताना। कोलंबो April 5 in the granted the recognition of his effort to the strengthen the Indian Sri Lanka ties. Prime Minister Narendra Modi was on Saturday conference with the Sri Lanka मित्र विभूषण से ये दी गई है। आइसलैंड एंड ध्यान में रखना नेशन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ दी, जैसे इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन क्या है भारत रत्न, उसी तरह इनकी सिविलियन अवार्ड है ये है क्या है विभूति, जो कि ये अवार्ड जो कि दी गई है श्रीलंका के द्वारा। ध्यान में रखना जो कि अनुराग कुमार दिसानायक के द्वारा मित्र विभूषण। सो एंड हमने जो पूछा था क्या पूछा था, जो कौन सी जो स्टेट रहे एक सेपरेट कर रहे हैं जो इंडिया एंड जो मतलब यहाँ जो कि जो इंडिया रहे जो इंडिया रहे एंड जो श्रीलंका रहे ना, ये जो कौन सी ये लाइन सेपरेट कर रहे हैं ये है जो पाक स्टेट रहे, पाक स्टेट। क्लियर। एंड जलभाग ये सेपरेट कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 में क्या है। वेयर वॉज द थर्ड पीस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड, कौन से प्लेस में हुआ है ये टोक्यो में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टोक्यो। देखते हैं। एंड ये जो हो रहा है जो कि जो टोक्यो में हो रहा है ये थर्ड स्पेस डायलॉग है। क्लियर। द थर्ड इंडिया जापान स्पेस डायलॉग वाज हेल्ड इन टोक्यो 1 अप्रैल 2025 में हुआ था एंड जो कि अभी की रिसेंटली हुआ है। एंड द इंडियन डेलीगेशन वाज को लीड बाय द मिस्टर जो कि मनफुई साई वई, क्या नाम है बस ध्यान में रखना, कौन सी प्लेस में हुआ है वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वहाँ भी विजिट करिए। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 8 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICC क्रिकेट काउंसिल के रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं। एंड ये जो बने हैं ये ध्यान में रखना किसने बने हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन भी रहे, वो है
कौन से, मोहसी नकवी, यस यही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहसी नकवी। ये जो कि पाकिस्तान बोर्ड की जो रहे ना, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड की अध्यक्ष भी रहे, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने किससे रिप्लेस करी ये पहले बताना, रिप्लेसिंग जो समी सिल्वा रहे, समी सिल्वा रहे, इन्हें रिप्लेस करिए, ठीक बात। देखते हैं नेक्स्ट, जो कि मोहसी, ध्यान में रखना, मोहसी नकवी टेक्स ओवर फ्रॉम समी सिल्वा की ये प्लेस ली है। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका जो कि क्रिकेट जो कि प्रेसिडेंट जो रहे क्रिकेट श्रीलंका की रहे समी सिल्वा, who held the position in the just 3 months and after the succeeding India and Jaisa in the December 2024 एंड न्यू दिल्ली। ध्यान में रखना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ जो कि चीफ मोहसिन नकवी has now been appointed as the chairman of the appointed as the Asian Cricket Council head, clear एंड पाकिस्तान जो कि पाकिस्तानीज आर अम्यूज्ड। सो देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 9, who recently released the second edition of the trade watch report, किसने ये रिलीज करी है, नीति आयोग, ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर, नीति आयोग। एंड नीति आयोग की क्या आप बता सकते हो, नीति आयोग की चेयरमैन कौन है, क्या है, सारे के सारे क्या बता सकते हो, तो हमने डिस्कस किए इसके बारे में। ध्यान में रखना, नीति आयोग की चेयरमैन कौन है, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होती है। प्लानिंग कमिश्नर को रिप्लेस करिए, कौन सी ईयर में पूछे तो रिप्लेस करिए नीति आयोग की, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी, कैसे अप्रैल होगा, 1 जनवरी 2015 में, 2015 में ये रिप्लेस करिए। एंड रिसेंटली बीवीआर जो कि जो नीति आयोग रहे इसके जो चेयरमैन जो सीईओ रहे वो है BVR सुब्रमण्यम। एंड ध्यान में रखना, BVR सुब्रमण्यम जो कि ये 25 फेब से रहे, हालांकि अभी के टाइम में इनकी कार्यकाल 1 ईयर के लिए बढ़ाया गया है। एंड सो ये बात ध्यान में रखना। और आगे बढ़ने से और एक बताना, जो प्लानिंग कमिश्नर है ना, कमिश्नर, ये कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था, ये 15 मार्च में, 15 मार्च जो कि 1900 ईयर इंपॉर्टेंट है, 1950 में, क्लियर, ये ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट, जो कि अरविंद वीरमानी हॉनरेबल जो कि मेंबर नीति आयोग की, डॉक्टर अरविंद वीरमानी हॉनरेबल मेंबर ऑफ द नीति आयोग रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच जो कि क्वार्टरली ट्रेड वॉच, ध्यान में रखना, ट्रेड वॉच क्वार्टरली पब्लिकेशन फॉर द क्वार्टर सेकेंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर 2025 जुलाई सितंबर के लिए ऑन मार्च 28, 2025 इन न्यू दिल्ली में। किसने लॉन्च करी है, अरविंद वीरमानी। एंड किसके द्वारा, ये जो नीति आयोग रहे। सो नेक्स्ट देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, ये बताना, व्हिच कंट्री हैज टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक इन अप्रैल 2025, किसने ये चेयरमैनशिप ली है, ये बांग्लादेश, यानी जो थाईलैंड रहे इसके बाद ये बांग्लादेश ली है, क्लियर। एंड रिसेंटली हमने डिस्कस की है, जो ये बताना पहले, जो बिम्स्टेक रहे ना, बिम्स्टेक की क्या रहे, मतलब बिम्स्टेक की आपको पूछे तो जो चेयरमैन कौन रहे, इंद्रोमणि पांडे रहे, इंद्रोमणि पांडे, ठीक बात है। एंड इसका स्थापना पूछे तो बिम्स्टेक की हेडक्वार्टर बांग्लादेश में हो रहे, ध्यान में रखना, 1997 में इसका स्थापना करवाया गया। हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर बांग्लादेश में रहे, बांग्लादेश यानी ये ढाका में रहे, ध्यान में रखना, ढाका जो कैपिटल है बांग्लादेश की। सो एंड अभी की रिसेंटली हमने डिस्कस की, ये जो 6th एडिशन है ना, ये थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड में 6th एडिशन हुई। एंड इसमें मेंबर पहले बताना, किसने मेंबर रहे, तो देखते हैं पहले डिटेल क्या रहे। 6th समिति जो कि हेड किया जा रहा था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द मेंबरशिप स्टेट बिम्स्टेक वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इसका जो फुल फॉर्म रहे, वाज हेल्ड इन 4 अप्रैल 2025 इन बैंकॉक में, थाईलैंड। इट वाज द जो कि प्रेसिडेंट बाय द 25th बिम्स्टेक सीनियर ऑफिशियल एंड मीटिंग ऑन द अप्रैल 2 20th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन द अप्रैल थी। बस ध्यान में रखना, ये रिसेंटली कौन सी प्लेस में हो रहा था,
थाईलैंड में हो रहा था। एंड बात करें जो मेंबर रहे, ध्यान में रखना मेंबर के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो रहे जो कि बांग्लादेश रहे, इसके बाद भूटान रहे, एंड इसके बाद इंडिया भी रहे। एंड ये अल्फ़ाबेटिकली ये जो सारे के सारे जो चेयरमैनशिप है ना, ये अल्फ़ाबेटिकली ये ट्रांसफ़र की जाती है। इंडिया रहे, इसके बाद और क्या रहे, म्यांमार रहे, एंड म्यांमार के बाद नेपाल रहे, और क्या रहे, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सो सारे के सारे तो डिस्कस कर लिए। सो फ्रेंड, आज की ये रही कंटेंट। तो मिलता हूँ और एक ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डेली तो हमने डिस्कस करते रहते, सारे के सारे पीडीएफ आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।